हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र के स्वरूप को पढ़ा जा रहा था और राष्ट्र के स्वरूप को जन, भूमि और संस्कृत पढ़ लिया गया था। संस्कृत में यहाँ तक पूरा कर लिया गया। आइए आगे देख लिया जाता है। कहते हैं साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का अर्थ हो जाएगा खुशी और प्रसन्नता। अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी मतलब विश्व में जो ब्रह्मांड में जो है वो आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार माने दिखाई देता है। साकार हो जाता है मतलब उसका आकार दिखाई देता है। यद्यपि ब्रह्म ब्रह्म रूप की दृष्टि से संस्कृत का अर्थ हो जाएगा सभ्यता के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता माने एक रूपता है। जो व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृत का अर्थ हो जाएगा सभ्यता, सभ्यता के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है मतलब लाभकारी है। कहते हैं गांव और जंगलों में स्वच्छंद माने स्वतंत्र, स्वच्छंद का क्या अर्थ हो जाएगा स्वतंत्र, जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत माने सभ्यता का अमित का अर्थ हो जाएगा न मिटने वाला जो भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल माने जब इसका मतलब जब सभ्यता का जन्म हुआ था तब से मतलब उसके शुरुआत के समय में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। और बताते हैं पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया उस सारे विस्तार को हम गौरव मतलब घमंड के साथ, गर्व के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपनी भावी माने आने वाले जीवन में साक्षात माने प्रत्यक्ष, साक्षात का क्या अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन माने विकास, यही राष्ट्र विकास का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के भार रूप नहीं है। कहते हैं जहाँ ऐसी संस्कृति बनाई जाए जहाँ अतीत जो है वर्तमान के भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ माने बांध कर नहीं रखना चाहता है वरन माने बल्कि अपने वरदान से पुष्ट का अर्थ हो जाएगा पोषण देकर या पोषित करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं। अब देखिए आइए यहाँ प्रश्न इस प्रकार आपको ये देखिए यहाँ 7-8 प्रश्न दिए हैं, लेकिन आप लोग को 5 प्रश्न पूछेगा और 10 नंबर का। और इनमें प्रश्नों में अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं तो उसमें नंबर कटने के कोई चांस नहीं होते हैं। देखिए ये इतना आप पढ़ेंगे, इसमें से ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए कहता उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम। एक बार आप लोग पाठ को पढ़ लीजिएगा ताकि कहीं से भी उठाए तो आप लोग को पता हो जाए कि यहाँ किस पाठ का है। ये 2 नंबर का कहता है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होना चाहिए। आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पाएंगे क्या है। देखिए आप यहाँ तक कहते हैं क्या कर्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्र के भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। फिर कहते हैं किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल बताया है। फिर यहाँ देखिए यही कहीं होगा, हाँ देखिए यहाँ है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। देखिए आपके प्रश्नों का उत्तर बस इसी में से मिलेगा और कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कोई कह दे नहीं यहाँ से। कहता है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यहाँ देखिए यही कहीं दिया होगा। आप लोग भी देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में माता के समान है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए यह पृथ्वी यहाँ है, यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर मिला है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है जननी है। आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब देखिए रेखांकित अंश में आप लोग फंसेंगे, जब तक आप लोग शब्दों का अर्थ नहीं याद करेंगे तब तक फंसेंगे। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए देगा तो यहाँ से उठाएंगे आप लोग, मान लीजिए यहाँ से रेखांकित किया तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ से कि लेखक कहते हैं, पहले आप लोग लेखक कहते हैं लिखिएगा, राष्ट्रीयता की लिखेंगे लेखक कहते हैं राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतने ही राष्ट्रीय भावों का बीज अंकुर माने बीज पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक का अर्थ बताए थे बाहरी स्वरूप के
कि अधोपांत माने शुरू से अंत तक, इसका अर्थ बता चुके हैं, शुरू से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक कर्तव्य। आपका यहाँ पूरा हो जाएगा। इसी तरह एक प्रश्न और है, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया? यही है, देखिए यही, यहाँ यही कहीं है, कहता है यहाँ से, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से। कब से है? मतलब अनंत काल से। ऐसे ही आपको ऐसे 4 लाइन 5 लाइन लिख के दे देगा, आप लोगों को उसी में से प्रश्न का उत्तर छांटना है। बस आपको एक प्रश्न गड़बड़ करेगा, पाठ का नाम और शीर्षक का नाम, इसलिए आप लोग पाठों को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि कहीं से उठाए आप जान जाए कि हाँ इस पाठ का है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वासुदेव अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 2 पाठ और उसको पढ़ा देंगे, फिर आपका ये गद्य वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।